निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस लास्ट डे पे मुहर्रम ट्रेडिंग थे, तो इसी वजह से आपको ये कैंडल्स दिख रही है। आप लोगों को पता है कि लास्ट दिन पे मुहर्रम ट्रेडिंग थे सिर्फ 45 मिनट्स के लिए, तो उसके बाद उसको भी कैलकुलेशन मिलेंगे गाइस, मगर मेन जो चार्ट हो रही है उसके कैलकुलेशन पे आएंगे। ये ट्रेडिंग अगर आप लोग देखते हो तो आपको ऐसे दिखेंगे। अगर इसको मैं एक दिन के चार्ट पे लेके जाता हूँ तो गाइस एक ऐसी कैंडल बनी है जो रेड कैंडल के अंदर बनी है, ठीक है। तो इसके चांसेस होते हैं ज़्यादा गिरने के लिए, मगर अब आप अगर ऐसे देखते हो गाइस, यहाँ से यहाँ तक तो ग्रीन ही ग्रीन है मैक्सिमम, और ये रिट्रेसमेंट तो एग्जैक्टली इसका रिट्रेसमेंट हो भी सकता है। यहाँ से जो चाल चली है ये रिट्रेसमेंट हो भी सकता है, रिट्रेसमेंट भी है, हो भी सकते नहीं, ये रिप्लेसमेंट है। मगर एक चीज क्या है, ये जैसे कैंडल बना रही है गाइस, ये थोड़े डरा रहे हैं। जो भी बायर्स इसमें पोजीशन वगैरह बना के खड़े हुए हैं, उन बायर्स को थोड़े बहुत डरा रहे हैं कि ये मैं गिर सकता हूँ, ठीक है। फिर भी ये भी रिप्लेसमेंट है। आप अगर सही से देख तो मान लीजिए यहाँ से वो प्राइस चलना शुरू किया था, ठीक है, ऊपर से हम लोग लगाते हैं तो 0.236 का रिप्लेसमेंट है, नीचे आया था गाइस, मगर इस गैप को अभी तक फिल नहीं किया गया। ये एक आइलैंड जैसी गैप होता है, और ये इवनिंग स्टार जैसे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या कुछ कुछ एबंडेंट वैल्यू भी इसे कहा जाता है गाइस। मगर ये जो गैप है अभी तक ये फील नहीं हो रहा है गाइस, हुआ भी नहीं है, ओके। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है ये गैप फील हो सकते हैं। और देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाएंगे प्राइस, मान लीजिए, ठीक है, तो गाइस ये जो चाल है वो तो सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर नीचे आने के लिए सोच रहे हैं प्राइस, तो गाइस बहुत नीचे जो भी सोच रहे हैं आप लोग के क्रैश हो जाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, यस इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। ये क्रैश के सिंबल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, ओके। इसलिए यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड डिमांड एरिया। डिमांड एरिया की वजह से प्राइस ऐसे ऊपर ऐसे गिरते हुए भी आया, मगर ऐसे ही ऊपर खड़े हुए हैं। देखिए एक ग्रीन बनाया था, एक दो तीन, एक दो तीन चार, मतलब क्या है, 3 दिन पहले एक ग्रीन बनाया हुआ था, ओके। मगर अभी भी देखिए 3 दिन लगातार, ये मुहूर्त ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, उसके बाद 2 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बनाए, मगर उसके बाद भी इस लो को तो छोड़ दीजिए, इसके ओपनिंग को सिर्फ एक बार टच किया गया था, ओके। तो इसके मतलब क्या है गाइस, प्राइस गिरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर बायर बहुत ही स्ट्रांग है नीचे के साइड पे, ओके। तो अभी तक तो गाइस यही दिखा जा रहा है कि बायर स्ट्रांग है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। तो जो भी बड़े टाइम फ्रेम के लिए सोचते हैं, जो भी इन्वेस्टिंग के लिए सोचते हैं, उसके लिए परफेक्ट टाइम है, डोंट वरी अबाउट एट ऑल। अगर मार्केट मान लीजिए कि गिरते भी है तो यहाँ पे देखिए 618 के रिप्लेसमेंट तक आ सकते हैं, उसके नीचे नहीं जाएंगे। तो आप लोग अगर अगर गिरते हैं गाइस तो आप लोग इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री बना सकते हो बाद में, ओके। तो पोजीशन होल्ड करके रखिए, जो भी बहुत दिन से पोजीशन होल्ड करके रखते हैं इसके लिए। और फिलहाल जो दिख रहा है गाइस, ये गैप फिल हो सकते हैं और यहाँ से घूमने का चांस एक बार हो सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ दिया तो गाइस इस जगह पे प्राइस नहीं रुकने वाले हैं। ये जो लेवल है ये है 17,414, तो 17,400 एक बार टूट के 17,300 अगर आ जाते हैं, 300 एग्जैक्टली 17,300 आ जाते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं, तो गाइस आप लोगों को ये लेवल्स दिख जाएंगे। 16,600 16,695 है तो 16,700 16,700 तक की जगह आपको दिख जाएंगे, अगर ऊपर से 17,300 को तोड़ के ये गिर गए तो, ओके। फिलहाल इस जगह पे बायर्स मौजूद है, मौजूदगी के वजह से वो ऊपर की साइड पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस अभी क्या करें, अभी इसको एक बार हटा देते हैं। तो देखिए मेन टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि ये रिप्लेसमेंट है, ऊपर की साइड पे जाने वाले हैं।
अभी हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जैसे कि डे ट्रेडिंग के लिए क्या हम लोग को करना चाहिए। मान लीजिए ये 60 मिनट के चार्ट्स है, तो 60 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग सही से देखेगा, एक पैरेलल चैनल हम लोग खींचेंगे इस जगह से, ये है पैरेलल चैनल। अगर हम लोग इस जगह पे ऐसे एक पैरेलल चैनल को देखते हैं, मैं लास्ट तक लाऊंगा और इसको थोड़े एक्सटेंड करके देखूंगा कि कहाँ तक जाते हैं, लाइक दिस। अगर आप सही से देखते हो गाइस, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा गाइस, देखिए ये लो से लेके ये हाई, फिर थोड़े रिट्रेसमेंट हुआ था इस जगह पे, फिर एक हाई बनाया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मगर इसकी हाई से इसकी हाई देखिए लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, ठीक है, ये लोअर हाई है गाइस। और यहाँ से लेके नीचे तक की जगह तक यहाँ पे डबल बटन जैसे बनाया, ये लास्ट में एकदम नहीं है, फिर भी बनाने के बाद ऊपर गए। ओके, अभी प्राइस जो चल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है इस चैनल से गाइस? यस गाइस, देखिए आइदर तो इस जगह से ये गिर के नीचे, एक मिनट ऐसे ही, इस जगह से ये गिर के नीचे के साइड पे आ सकते हैं, या तो इस जगह तक जा सकते हैं, यहाँ तक आने के बाद दोबारा नीचे के साइड पे आ सकते हैं। ओके गाइस, तो बात को समझिए, ये है एक सपोर्ट, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। ओके, ये दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस बने हुए हैं। अभी सपोर्ट लेके डबल बटन बना के ये ऊपर साइड पे गए हैं। ओके, अगर ऊपर से हम लोग सही पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी डबल टप बनाया गया था, मगर प्राइस नीचे आया, अभी फिर भी ऊपर के साइड के लिए जाने के लिए कोशिश किया लास्ट दिन पे, पर फेल हो गया है इस लेवल से। इस लेवल से ये फेल हो गया है। ये कौन सी लेवल है ये हम लोग अभी चेक करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है, तो ये लेवल से फेल हो गया है, ये लेवल अगर क्रॉस कर देते हैं तो गाइस यहाँ तक की आने का जगह है, जो कि 18,100, ये लेवल टूट जाएंगे तो 18,000 को भी इसको ब्रेक करके ऊपर के साइड पर जाना होगा गाइस। ओके, तो ये समझना होगा। तो हम लोगों के लिए अभी ये सभी अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन के चार्ट क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ ये लेवल देखेंगे, इसके ऊपर कहाँ पे है और कहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद प्राइस कैसे गिर सकते हैं ये चेक करेंगे। ओके, तो चलिए अभी एक काम करते हैं गाइस, 15 मिनट के ऊपर जाते हैं। ओके, तो ये प्राइस यहाँ से गिरे हैं, तो हम लोग अगर इस जगह पे एक वन साइडेड हॉरिजॉन्टल लगाने को कोशिश करें, अच्छा मान लीजिए ये एक जगह है, ठीक है, और यहाँ पे एक और जगह है जहाँ से ये गिरना शुरू किया था, ठीक है। तो गाइस क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे साइडवेज जोन थे, यहाँ पे भी 2 बार कंसोलिडेशन हुआ था, और देखिए प्राइस इस जगह पे जाके सब रेजिस्टेंस फेस करते हैं। इस जगह पे भी थोड़े बहुत फाइट हुआ था, उसके बाद नीचे, मगर फिर से देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद नीचे। एक बार के लिए इस लेवल के ऊपर गए थे प्राइस, थोड़े टाइम सस्टेन किया, मगर जब इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे गिरा तो बहुत नीचे गए। तो इसके मतलब है यहाँ पे सेलर्स गाइस मौजूद है, बहुत सारे सेलर्स मौजूद है। उसी वजह से देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे फर्स्ट जो कैंडल हुई है, बहुत सारे रिजेक्शन, ऊपर खरीदने के लिए बहुत सारे ट्राई किए, मगर जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल जाता है, वो उठा लेते हैं। और वहां से लेके मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे भी साइडवेज रहा मार्केट, मगर थोड़े नीचे की साइड पे। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को करना है गाइस, देखिए अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो भी वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होने के चांस है। यहाँ पे ऊपर के साइड पे एक लेवल है, नीचे के साइड पे एक लेवल है। नीचे के साइड अगर तोड़ के ऊपर के साइड पे जाते हैं तो गाइस एक पॉसिबल चांस है कि यहाँ तक आ जाएंगे। फिर भी हम लोगों को अगर यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो ये लेवल को टूटने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि 17,980 है। तो इसके 982 दिख रहा है, तो 980 मतलब 18,000 से लेके ओनली 20 पॉइंट्स डिफरेंस।
तो गाइस 18,000 तक आपको रुकना ही है अगर ऊपर के साइड के लिए आप लोग कुछ भी सोच रहे हो तो। देखिए यहाँ पे 17,950 के लेवल्स है। अगर मान लीजिए कि 950 के ऊपर ऐसे गैप अप ओपनिंग हो गए, ठीक है, तो भी आपको 18,000 को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एक बार 18,000 को क्रॉस किया गया था, उसके बाद नीचे दूसरे टाइम तो 18,000 के नजदीक भी नहीं आया, मैक्स टू मैक्स 17,990 तक गए हैं। तो 10 पॉइंट के लिए इस जगह पे छोड़ दिया है, तो आपको भी वैसे ही करना है गाइस, छोड़ देना है। ये एक पैरेलल चैनल की ब्रेकआउट अगर मिलते हैं तो आपको ये ऊपर की साइड पे जाना पड़ेगा। एक मिनट मैं इस पे देखता हूँ कोई ट्रेंड लाइन वगैरह खींच सकते हैं या नहीं। अगर इसको हम लोग ऐसे खींचे तो देखिए अगर ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होती है तो होने के लिए गाइस यहाँ पे जो जगह है इसको भी ब्रेकआउट देंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट मान लीजिए इस जगह पे मिलते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट माना जाएगा, ठीक है। और इस स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की वजह से प्राइस यहाँ तक आने का चांस है। इस ट्रेंड लाइन को जो पैरेलल ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा ऊपर की लाइन को टच करने के लिए आ सकते हैं। ये देखिए ये वो लाइन है, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कल के दिन पे प्राइस फ्लैट ओपनिंग या थोड़े नीचे खुल गए, कल मतलब मंडे के दिन तो गाइस नीचे खोल गए या इस जगह पे खोल गए, उसके बाद एडवांस इस जगह को, ये जहां पे क्रॉसिंग बन रहा है इस जगह को इसने तोड़ दिया गाइस, ठीक है, तोड़ दिया, तो इसके ऊपर जाने का टेंडेंसी बन जाएंगे गाइस। इसलिए कि इस जगह को तोड़ना अभी थोड़ा मुश्किल है गाइस, इसलिए कि इस जगह पे बहुत सारा सेलर ऑलरेडी मौजूद है। तो इस सेलर को हार के ऊपर के साइड पे जब धकेलेगा तो गाइस इस जगह पे सेलर्स ऑलरेडी हार चुके होंगे। तो इस लेवल के 18,000 को तोड़ने के लिए आप लोग डेफिनेटली वेट कर सकते हो, मगर तो इसको वेट करने की जरूरत नहीं है। और आप लोग यहाँ पे छोटे से टारगेट बना सकते हो, मगर मुझे पता नहीं है कि आपको वो एंट्री लेवल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मान लीजिए 17,950 के ऊपर आपको टारगेट मिल गए तो आपको 18,000 की टारगेट के लिए सोचना चाहिए। और अगर आप लोग इस पे खड़े रहना चाहते हो तो स्ट्रिक्टली गाइस स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर जाए, ठीक है, तो इस लेवल के नीचे जहां पे आपकी एंट्री होंगे उस लेवल के नीचे आपको थोड़े बहुत दूर स्टॉप लॉस रखने हैं। वैसे ही 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर के साइड के लिए 100 पॉइंट के लिए जगह आप लोग ढूंढ सकते हो और 18,000 को तोड़ने के लिए भी वेट कर सकते हो गाइस, ठीक है। देखिए प्राइस यहाँ पे आएंगे तो ऐसे सिर्फ 18,000 को रिस्पेक्ट देते हुए नीचे शायद ना आ पाए, ये थोड़े ऊपर जाएंगे 18,100 ये वही लेवल है आई थिंक सो। 18,100 की लेवल्स के नजदीक यह है 100 की लेवल्स के, तो 18,050 की लेवल्स भी आ सकते हैं या 100 भी लेवल आ सकते हैं। तो आप लोग 50 तक की जगह के लिए सोचिए प्राइस कैसे मोमेंटम कर रही है, कि कौन सी टाइम पे है और उसके टारगेट क्या होना चाहिए। मान लीजिए पैरेलल चैनल यहाँ तक आ गया और अभी देखिए 18,026 दिख रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे अगर प्राइस थोड़े बहुत साइडवेज होके इस जगह पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन को वो टच करने के लिए आ रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। और ये भी अगर स्लोली इधर बढ़े तो ये स्लोली आएंगे और इस लेवल को भी टच कर सकते हैं 18,200 को भी। तो अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्राइस एक्शन के कैंडल के मोमेंटम देख के आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका टारगेट कौन सी जगह पे होना चाहिए और कहाँ से निकलना है, ठीक है। फिलहाल मैं ऊपर के साइड के लिए सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट आ गए तो भी गाइस वेट कीजिए। 18,000 टूट जाते हैं तो 18,100 तक की जगह मान लीजिए यहाँ पे, तो नहीं तो 50 तक की तो जगह आपको मिलने का मौका है गाइस। फिर भी मैं यही सुझाव दूंगा कि आप लोग इस जगह पे देखिए कि प्राइस कैसे मोमेंटम करते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट दे दिया एटलीस्ट 15 मिनट के ऊपर और वो कैंडल सस्टेन कर गए और अगली कैंडल अगर ये लास्ट के जो कैंडल बनेंगे उसके ऊपर भी जाके कंफर्म कर देंगे गाइस, तो बेझिझक गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट, जो कि सेकेंड कैंडल कवर करेंगे उसके क्लोजिंग प्राइस के, हाई के नहीं क्लोजिंग प्राइस पे ही आप लोग एंट्री लगाइए और अच्छी खासी यहाँ पे ब्रेकआउट आने का चांस है।
मगर मैं बोल रहा हूँ गाइस 15 मिनट के चार्ट के ऊपर के लिए, 15 मिनट के कैंडल्स के ऊपर के लिए, ठीक है, ऐसे नहीं कि छोटे कैंडल के लिए। तो रिमेंबर इट, अगर ब्रेकआउट आते भी है तो कंफर्मेशन के साथ गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और नीचे के साइड के लिए गाइस देखिए पूरा ही प्राइस तैयार है, इस जगह पे भी फेस किया गया था, इस जगह पे फेस किया था, अभी इस जगह के नीचे फेस कर रहे हैं। इसके हाई देखिए, इससे इस हाई से ये हाई ऊंचा, और इस हाई से ये हाई ऊंचा। तो क्या मतलब है? मतलब है प्राइस नीचे के साइड पे फिसल रहे हैं। तो अभी सिर्फ आपको ये करना है गाइस, अगर इस जगह पे आके रिट्रेसमेंट बनते हैं, ये ट्रेड लाइन को आप लोग फॉलो कीजिएगा। मान लीजिए ऊपर के साइड पे नहीं गया, इस जगह पे रिट्रेसमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो गाइस ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए वेट मत कीजिए। प्राइस इज इन अ साइडवेज मूव, तो इस लेवल तक 18,660, तो ये लेवल तक शायद ना रोक पाए, इसके नीचे भी आ सकते हैं। मगर आई वुड सजेस्ट कि थोड़े देख लीजिए 18,800 तक आते हैं या नहीं। इसलिए कि क्या इस जगह पे भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। ऑल्दो मार्केट इज इन साइडवेज जोन एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस कैन एक्ट, फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस जगह के आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। गाइस देखिए, यहाँ पे मैं क्यों देखने के लिए बोल रहा हूँ, लास्ट दिन के वीडियो पे भी मैंने बताया था गाइस, ये अभी एक जोन बना के चल रहे हैं। तो ये है अभी लोअर जोन पकड़ लीजिए, और ये है अभी हायर जोन, या इसको भी हायर आप लोग हायर जोन पकड़ सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे देखिए एक डबल बटन बनाया था, ठीक है, तो इस लेवल पे आने के बाद मे भी और एक बार ऊपर के साइड पे चला जाए। तो इस जगह पे आने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि 17,780 को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। अगर वो भी इसको कर रहे हैं, क्रॉस ब्रेकडाउन दे रहे हैं, तो आप लोग नीचे के साइड के लिए जाइए। और आपको नीचे के टारगेट अभी पता है गाइस के नीचे भी यहाँ तक की जगह है फॉल होने की। तो फिलहाल तो हम लोग इस लेवल को या इससे ऊपर की लेवल को आसान से टारगेट बना सकते हैं। ओके, इसलिए कि ऊपर से लेके नीचे की जगह बहुत ज्यादा है, मगर नीचे से लेके ऊपर की जगह बहुत ज्यादा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे भी ब्रेकआउट आ गया रेजिस्टेंस जगह थर्ड टाइम पे, तो गाइस ऊपर जाने के चांसेस है। 18,300 तक की पहले टारगेट है। सेकेंड टारगेट इज वेरी हाई गाइस, 18,500 अबव, 18,600 500 आप लोग पकड़ के चलिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बहुत बड़ी टारगेट है। 18,100 से लेके 500 मतलब 400 पॉइंट्स है। फिर भी एक दिन पे ये आएगा मुझे ऐसे नहीं लगता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आते भी है, मे बी ये 5 दिन पे यहाँ पे जाके ऐसे कुछ मोमेंटम वगैरह करके यहाँ पे स्टॉप हो जाए, फिर नेक्स्ट दिन या उसके अगले दिन पे इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े टाइम लगेंगे, आपको छोटा छोटा टारगेट बना के चलना होगा गाइस। एक दिन पे आप लोग सब कुछ एक बार से कमा लोगे ऐसे नहीं होगा। तो क्या दिख रहा है, ये लाइन अगर टूट जाते हैं 18,000 एट एक बार टूट जाते हैं, तो आपको सिर्फ 18,100 मैक्सिमम टारगेट मिलेंगे। फिर भी 18,050 तक की जगह आपके पास होंगे, तो 50 को लीजिए, आराम से ट्रेड क्लोज कर दीजिए अगर इस जगह पे आप लोग ट्रेड लेने में कंफर्ट फील कर रहे हैं तो। ओके, और इस जगह पे अगर ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो गाइस लेट द प्राइस कम ऑन दैट प्लेस। अगर इस जगह पे आने के बाद रिट्रेस होने के बाद नीचे साइड पे जा रहा है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे रिट्रेस नहीं करते हुए या रिट्रेस करते हुए भी इसको ऊपर चला जाएंगे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वेट कीजिए कि यहाँ पे प्राइस आके क्या मोमेंटम करते हैं। और नीचे के साइड के लिए मैं यही सुझाव दूंगा, अगर मान लीजिए सुबह सुबह खुल गया, इस जगह पे कुछ मौका आपको मिल गया नीचे के साइड पे, तो आप लोग इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। पहला टारगेट इसके ही होना चाहिए गाइस। और इस जगह पे अगर ऐसे कुछ कंसल्टेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग नीचे के साइड पे सोच सकते हो। पर मेरा सजेशन होंगे गाइस, इस जगह पे प्राइस आए तो आप लोग जरूर निकल जाइए, इस लेवल के पहले पहले निकल जाइए गाइस। डोंट टेस्ट, इसका टेस्ट मत कीजिए नीचे आ रहे हैं नहीं जा रहे, इसलिए कि ये एक साइडवेज जोन है और नीचे के साइड पे बायर्स बहुत मौजूद है। इस जगह पे ना ऊपर उठने का चांसेस होते हैं। ओके, तो इस लेवल के बीच में अगर आपको ट्रेड मिलते हैं तो इसके टारगेट लीजिए, ऊपर के साइड पे ट्रेड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो इसके ज्यादा टारगेट मत लीजिए।
और ऊपर के साइड पे मिलते हैं तो सेकेंड जो लाइन है इसको भी क्रॉस करने दीजिए तो आपके प्राइस बनेंगे गाइस। चलिए एक बार ऑप्शन चेन को देख लेते हैं गाइस। ऑप्शन चेन पे देखिए 30.3 लाख की गेन है, 0.3% की चेंजेस हुए हैं, मगर 30.3 लाख की गेन है 18,000 जो कि सबसे ज्यादा है 30.3 लाख। उससे भी ज्यादा गाइस देखिए 32.3 लाख है, कहाँ पे 17,000। तो 18,000 से लेके 17,000 के बीच में जाएगा और सबसे बढ़िया है यहाँ पे 131.3% की है। तो ये 18,000 पे ये लोग क्यों लगा के रखे गाइस, सॉरी 17,000। 17,000 इज दैट लेवल गाइस, ठीक है। अगर हम लोग जो इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, एक दिन के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो गाइस 17,000 के लेवल ये दिखते हैं। ओके, ये है 17,000 की लेवल्स ये। तो इस जगह पे जो फाइटिंग होने वाली है गाइस, प्राइस को ज्यादातर लग रहे हैं कि 17,000 को ये टच करने के लिए नहीं आएंगे। ओके, जो भी अभी पोजीशन बना के रखा, तो इस लेवल के हिसाब से 17,000 होते हैं 0.38 के नीचे। तो सभी को लगता है कि प्राइस आ सकते हैं इस लेवल तक। मैक्सिमम लोगों को अभी जो लग रहे हैं जो कि 32.3 लाख की है, उस पे 131.3% की गेनर भी हुई है। तो इन लोगों को लगता है कि 17,000 नहीं आ सकता है और इसी वजह से वो 17,000 की पोजीशन बना के रखे हुए हैं। पर आपको गाइस 17,000 और 18,000 इसके बीच में नहीं फंसना है गाइस। अगर प्राइस को थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे जगह मिले तो आपको ये चैनल पता है, इसके ऊपर के लाइन पे आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। और अगर नीचे के साइड पे आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा सा टारगेट अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस नीचे के साइड मतलब ऊपर के और भी ऊपर के साइड पे उतना सारा कुछ स्ट्रॉन्गनेस नहीं दिख रहा है। और गाइस 17,000 बहुत दूर है, तो इसके नीचे देखिए उससे पहले 17,000 के पहले बहुत सारा पॉइंट्स है। 17,500 पे 20.5% की गेन हुआ है। तो 17,500 है इस लेवल पे जो कि यहाँ पे आइलैंड क्रिएट किया गया था उसके नीचे। अभी क्या कर रहे हैं प्राइस, अभी एक आई थिंक यहाँ पे थोड़े बहुत टाइम मतलब बिताने के बाद नीचे के साइड पे आएंगे, इसलिए कि अगर हम लोग इस जगह पे फिबोनाची लगाते हैं तो गाइस हम लोगों को पता है, लास्ट दिन पे भी दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ दोबारा। तो देखिए ये कौन सी लेवल है, 0.5 की लेवल है गाइस। ये लेवल से एक बार दो बार थर्ड टाइम इसके नीचे से ही गिर गए। अभी देखना पड़ेगा कि ये चाल जो है ये इसके ऊपर जाता है या नीचे आता है। ओके, तो आप लोगों को आई थिंक ये सब कुछ पता चल गया है कि देखिए कहाँ से आपको शॉर्टिंग करना है, कौन सी जगह पे बाइंग करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।